ये हमने एक सेल्स की असाइनमेंट की थी, इसको हम थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे ना इस असाइनमेंट में हम ये प्रॉफिट इसका निकाल देते हैं वर्ड। हम इसे कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस एंड दिस वट एवर द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, या हमने डिस्काउंट नहीं यूज़ करना। फाइंड, हमने क्या करना है इसको पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज टेकन एज इनपुट, द शॉपकीपर राइट मार्केट प्राइस बाय द आर्टिकल given percentage as above the cost price. The sales price of that article is set to some values more than the cost. Some values, leave this statement more than the cost. Some value, some value. Find, not discount. Find percentage. Find percentage of profit or loss given प्रॉफिट और लॉस, ये हमने काम करना है। ठीक है, हमने अब इसमें प्रॉफिट या लॉस करना है। तो ये हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारा ये डिस्काउंट की बजाय यहाँ पे क्या आएगी, हम इसको डिस्काउंट नहीं कहते, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। दिस इज नॉट डिस्काउंट, दिस इज डिफरेंस। हम कहते हैं ये डिफरेंस है। तो डिफरेंट परसेंटेज, डिफरेंस परसेंटेज क्या होगी, डिफरेंस जितना भी आया है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस बाय दिस। नाउ आई से मार्केट प्राइस इज दिस, सेल्स प्राइस दिस, सो डिफरेंस, डिफरेंस 6900 में से ये माइनस करें। एक्चुअली ये नहीं होगा हमारे पास, जब डिफरेंस आएगा इस केस में। अब हम ये कैलकुलेट कर देखिए, अगर आपने मार्केट प्राइस से उसको ज़्यादा बेचा, ठीक है, हमारी ये मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल, हम अभी इसकी बिजनेस की तरफ नहीं जा रहे, हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि अगर उसने मार्केट प्राइस से उसको ज़्यादा बेचा है जो उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस थी, तो फिर हम कहेंगे कि जी उस बंदे को जो है वो प्रॉफिट हुआ है। और अगर वो मार्केट प्राइस से कम बिका है तो हम उसे कहेंगे कि उसको क्या लॉस हुआ है। तो इस केस में आपने सेल प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस कर देनी है। ठीक है जी, सेल प्राइस जो भी आपकी हुई थी, सेल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, ये अगर, अच्छा अब हम ये चेक करेंगे कि अगर डिफरेंस जो भी है इसका, अगर डिफरेंस पॉजिटिव नंबर है तो फिर वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वरना वो क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज़ अब हम देखते हैं। ठीक है जी, ये अब हम चेक करते हैं। लेट्स सी दिस। ये सारा कुछ हमने ठीक है, हम इस डिस्काउंट की बजाय जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम करेंगे डिफरेंस, डिफ वैल्यू, जो इसका डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में से मार्केट प्राइस इसकी माइनस कर देंगे। सेल एक्चुअली तो वो लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसने खरीदा किसी और और पे था, लेकिन क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम उसको लॉस कर रहे हैं। मार्केट प्राइस, तो हम कहेंगे डिफरेंस वैल्यू। सो डिफरेंस इज, डिफरेंस जो भी है, और डिफरेंट परसेंटेज को नहीं हमने कैलकुलेट करना। ये हमारी असाइनमेंट नहीं थी, हमारी असाइनमेंट से इतनी है कि अगर ये जो डिफरेंस वैल्यू है, अब ये स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। हाँ जी, डिफरेंट वैल्यू, अगर ये वैल्यू है, इफ डिफ वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर डिफ वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो तब ये कहे प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना भी है वो डिफरेंस वैल्यू, प्रॉफिट इज जितना भी प्रॉफिट है। एल्स वो क्या कहे, एल्स वो कहेगा प्रिंट लॉस इज, जितना भी उसको वो बोला है जो उसकी वैल्यू होगी, डिफरेंस वैल्यू, प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है। लेट्स सी, कुछ गलती ना, कुछ वेरिएबल्स हमने अभी चेंज किए हैं। शुड नॉट डू समथिंग इनिशियलाइजिंग इनपुट, देखा, एल्स के बाद कॉलर नहीं लगाया मैंने। ओके जी,
सेम थिंग, कॉस्ट प्राइस 6000, मैं कहता हूँ चलिए 6000 है, और 10% बढ़ा के इसकी मेरी मार्केट वैल्यू है, और सेल प्राइस जो है वो मैं कहता हूँ जी मैंने इसको 7500 में सेल किया है, तो वो कहेगा 6900 इसकी प्राइस है, प्रॉफिट मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। राइट, अब दोबारा इसको रन करते हैं। इस केस में अब मैं कहता हूँ 6000 इसकी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, इंक्रीज इन परसेंट वही 10%, सेल मैंने किया है 4500 में, अब वो कहेगा आपको 2400 का लॉस है। एक्चुअली अगर देखा जाए रियल बिजनेस में, तो एक बंदे ने एक चीज़ खरीदी है 6000 की, ठीक है, तो अगर वो 4500 में कॉस्ट प्राइस होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस, हाँ, तो वो क्या होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस से अगर वो कम होगा तो वो आपकी क्या होगी, लॉस होगा। वरना तो वो लॉस हम कहेंगे ठीक है यार, फिर भी हमें जो है ना 6000 में बेची, 6000 में खरीदी, 6 में बेच दी, तो असल प्रॉफिट तो तब होगा ना जब उसको असल लॉस तब होगा जब वो 6000 से कम बिकेगी। तो उसको अगर आपने ठीक करना है तो आप यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस इन वैल्यू इज इक्वल टू नॉट सेल्स प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस, बल्कि हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। सो ये अब एक्चुअल असाइनमेंट होगी कि जितने में आपने खरीदा है उससे अगर कम में वो बिका है उस प्राइस से, तो फिर हम कहेंगे जी आपका लॉस हुआ है, वरना वो क्या कहेंगे जी आपका ये प्रॉफिट है। लेट्स सी अगेन, एक चीज़ मैंने 1000 में उसकी खरीदी है चीज़, मैं कह रहा हूँ जी इसकी अगर इसकी जो वैल्यू है ना 15% के हिसाब से इसकी मार्केट में वैल्यू है इसकी, और ये जो मैंने सेल कर दिया है 3200 में सेल कर दिया, तो वो बंदा कहेगा जी आपको 2200 रुपये आपको जो है ना वो इसका प्रॉफिट हुआ है। सो ये हमने एक इफ़ कंडीशन की एक एग्जांपल देखी है, एक छोटी सी हमने क्या किया है, असाइनमेंट देखी है। तो हम आगे मूव करते हैं, आगे चल के क्या इफ़ कंडीशन में और क्या पॉसिबिलिटी है। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।